हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप लोगों का आज की इस क्लास में। आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एयरफोर्स एक्सक्रो फिजिक्स के लिए मॉक टेस्ट सीरीज, जिसमें मैं 100 मॉक टेस्ट आप लोगों को कराऊंगा और आप लोग जो है इजीली 25 आउट ऑफ 25 स्कोर कर सकते हो। ओके, बट अगर हम लोग बात करें एनडीए नेवी एंड कोस्ट गार्ड जीडी, क्या उसके लिए भी कर सकते हैं इस सीरीज को? डेफिनेटली आप लोग कर सकते हो, क्योंकि जब मैं 100 मॉक टेस्ट कराऊंगा तब आप लोग देखोगे कि आप लोग का जो कंसेप्चुअल पार्ट है या थ्योरी वाला पार्ट है उसका एक एक पॉइंट आप लोग का कवर करा चुका हूं मैं हर एक मॉक टेस्ट में। ओके, इसलिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट रह जाती है आप लोग की जिस भी डिफेंस एग्जाम के लिए आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो। तो फटाफट से हम लोग जो है इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों को बता देता हूं कि जो पीडीएफ है इसका कहां मिलेगा। तो जब हम लोग पीडीएफ की बात करते हैं तो इसका पीडीएफ जो आप लोग का टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, तो इधर से आप लोग जो है पीडीएफ ले सकते हो। प्लस इस क्लास का जो लिंक है वो डेली आप लोग को जो है टेलीग्राम पर पहले ही मिल जाएगा क्लास से पहले, ठीक है। और ये क्लास जो आप लोग का डेली 7 AM पर आया करेगा, ठीक है। देखो ये क्लासेस जो है सारी की सारी प्री रिकॉर्डेड है, ठीक है। रिकॉर्डेड क्लास आप लोगों को मिलेगी। रिकॉर्डेड क्लास क्यों दे रहा है? क्योंकि ज्यादा टाइम वेस्ट हम लोग का नहीं हो। बट अगर मैं बात करूं कंसेप्ट की, जो कंसेप्ट क्लास चलेंगी वो आप लोग का जो है लाइव ही चलेंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें आप लोग का डाउट रहते हैं कंसेप्ट जब कराएंगे, ठीक है। बट इसमें आप लोग का अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। वैसे आप लोग का कोई डाउट नहीं बचेगा, उसका टेंशन ना लो। मैं सारे डाउट आप लोग को क्लियर करता चलूंगा, अच्छी तरीके से आप लोग को समझाता चलूंगा, ठीक है। तो 7 AM पर डेली आप लोग जो है लाइव दिखा करो। अगर आप लोग रिकॉर्डेड क्लास देखोगे, जब आप लोग का क्लास सेव हो जाएगा तब आप लोग का शायद मन नहीं करे, इसलिए 7 AM पर आ जाया करो, इस क्लास को कंप्लीट वॉच करा करो। क्लास का जो आप लोग का लाइक टारगेट रहेगा अभी के लिए 100 है, ठीक है। जैसे जैसे स्टूडेंट इंक्रीज होंगे वैसे वैसे लाइक टारगेट भी आप लोग का इंक्रीज होता चलेगा, ठीक है। चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। टोटल 100 मॉक टेस्ट होंगे, मतलब 2500 क्वेश्चन करेंगे। 2500 क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर, और पहला ही क्वेश्चन आप लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ओके, चलिए अब बात करते हैं ऐसा यूनिट ऑफ पावर। पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है, शक्ति का ऐसा इकाई क्या होता है, ये आप लोगों को पूछा गया है। जब हम लोग पावर की बात करते हैं तो P इक्वल टू क्या होता है, F इंटू बी, या फिर हम लोग बोल सकते हैं W अपॉन टी, ठीक है। W इधर आप लोग का कार्य हो जाएगा या वर्क हो जाएगा, टी आप लोग का समय हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। कार्य की जब हम लोग ऐसा यूनिट की बात करते हैं तो जूल आता है, ठीक है। और जब हम लोग समय की ऐसा यूनिट की बात करते हैं तो आप लोग का सेकंड आता है। तो आंसर क्या आ गया, जूल पर सेकंड के इक्वल। बट जूल पर सेकंड तो आप लोग को दिया नहीं है, तो आप लोग डायरेक्ट इसका जो ऐसा यूनिट होता है उसको क्या लिखोगे, वॉट लिख दोगे, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया आप लोग का, इधर बी ऑप्शन जो है करेक्ट होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर, चलिए सेकंड क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। बॉय walk to his school at a distance of 6 km with constant speed of 2.5 km per hour and walk back with a constant speed of 4 km per hour. What is the average speed for the round trip? ठीक है, अगर हम लोग इस क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन बहुत इजी है, ज्यादा टिपिकल नहीं है। जब हम लोग बात करें, देखो एक लड़का है अपने होम से स्कूल जाता है, ठीक है, अपने स्कूल जाता है। इसका टोटल डिस्टेंस आप लोगों को 6 किलोमीटर दे रखा है, ठीक है। जब वो जा रहा है तो उसका जो स्पीड है वो कितना है, 2.5 दे रखा है। उसकी चाल जो है 2.5 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। बट जब लौट के आ रहा है तो उसकी जो चाल है, स्पीड है, वो कितनी होगी आप लोगों की, 4 किलोमीटर पर आवर होगी, ठीक है। मैंने बताया आप लोगों को दो फॉर्मूले दे रखे हैं, ठीक है। अगर आप लोग पहले से मेरे से पढ़ रहे हो, अगर न्यू हो तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ फटाफट, ठीक है। जब आप लोगों को बी एवरेज निकालना होता है, या फिर हम लोग बोले तो एवरेज स्पीड निकालना होता है, औसत चाल निकालना होता है, तो इसके लिए दो फॉर्मूले होते हैं। एक तो b1 प्लस b2 बाई 2 के इक्वल। ये फॉर्मूला जब लगाते हैं जब t1 इज इक्वल टू t2, मतलब ये आप लोग को जो है समय सेम दे रखा हो, ठीक है। अब बी एवरेज इक्वल टू क्या आएगा आप लोग का, 2 b1 b2 डिवाइड में आप लोग का b1 प्लस b2 के इक्वल। ये कब लगाते हैं, जब आप लोग को जो है डिस्टेंस सेम दे रखा हो। अगर हम लोग इस क्वेश्चन में देखेंगे तो क्या सेम दे रखा है, हमें समय सेम दे रखा है कि हम लोग को डिस्टेंस, दूरी समान दे रखी है। तो क्या समान दे रखी है, दूरी, क्योंकि उसके घर से स्कूल की जो दूरी है वो 6 किलोमीटर है, ठीक है। 6 किलोमीटर गया, 6 किलोमीटर लौट गया, तो दूरी समान हो गई और स्पीड उसकी डिफरेंट डिफरेंट है, मतलब चाल जो है उसकी भिन्न भिन्न है। तो सिंपली अगर हम लोग बी एवरेज निकालते हैं इधर तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू बी1 क्या आ गया 2.5, बी2 क्या आ गया 6, सॉरी 4, एंड b1 प्लस b2 क्या आ जाएगा 6.5 के इक्वल। पॉइंट हटा दो, इधर से भी पॉइंट हटा दो, ठीक है। 5 से डिवाइड करोगे तो 13 टाइम, 5 से डिवाइड करोगे 5 टाइम, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 20, 20 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 40। देन आंसर क्या आ गया 40 बाय 13 के इक्वल। इट मींस जो हम लोग का आंसर होने वाला है वो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है, इफ वेक्टर i प्लस 2j माइनस के एंड द वेक्टर v इक्वल टू माइनस i माइनस 2j माइनस 2k, फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्रॉस b मॉड, ठीक है। पहले हम लोग को a क्रॉस b निकालना है, फिर उसका मॉड भी निकालना है, हम लोग को मैग्नीट्यूड भी निकालना है। गॉट इट, चलो करते हैं। पहले निकाल लेते हैं a क्रॉस b। अब a क्रॉस b कैसे निकालना, आप लोग को सिंपली i j एंड k। ओके, अब देखो i का वैल्यू a के लिए कितना था 1, b के लिए था -1, j का वैल्यू आप लोग का a के लिए था 2 और b के लिए था -2, ठीक है। k का वैल्यू a के लिए -1
और बी के लिए कितना था -2 था। ठीक है, सिंपली आई लोगे, आई का रो एंड कॉलम छुपाओगे, मतलब ये दोनों छुपाओगे। ठीक है, तो -2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज -4, -2 मल्टीप्लाई बाय -1 इज -2। अब -2 क्यों हुआ, ये तो प्लस हो गया आप लोग का, बट माइनस बीच में लगेगा तो वो वाला माइनस आ गया। ठीक है, अब माइनस जे आएगा। अब आप लोगों को पता है जब भी हम लोग जे लिखते हैं तो माइनस से पहले लगा देते हैं। सिंपली अब जे का रो एंड कॉलम छुपाओगे। ठीक है, तो -2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज -2, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 इज 1, बट आप लोग का बीच में माइनस लगा हुआ है तो -1 हो गया। ओके, अब प्लस आप लोग का क्या आ गया, के। अब के का रो एंड कॉलम छुपाओ, -2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज -2। ठीक है, एंड -1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज -2, और आप लोग का बीच में माइनस लगा हुआ है तो +2। इट मींस के तो भैया इधर 0 हो गया। क्या बचा आप लोग के पास, -6i, ओके, +3j, और इधर क्या आ गया आप लोग का 0k। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है हम लोगों को, तो a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो सिंपली क्या आ जाएगा आप लोग का, अंडर रूट में -6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, 0 का स्क्वायर 0, क्या आ गया अंडर रूट में 45 यूनिट के इक्वल। देन सिंपली हम लोग का जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है, सॉल्व करो, कमेंट बॉक्स में आंसर भी कर दिया करो। ठीक है, फोर्स ऑफ एक्शन एंड फोर्स ऑफ रिएक्शन नेवर कैंसल ईच अदर एज दे आर। ठीक है, जो क्रिया प्रतिक्रिया बल हैं एक दूसरे को कभी भी काटते नहीं है क्योंकि वे हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें फोर्स ऑफ एक्शन और फोर्स ऑफ रिएक्शन कैसे समझोगे। ठीक है, अब पहले फोर्स ऑफ रिएक्शन और फोर्स ऑफ एक्शन है क्या, ये आप लोग का न्यूटन का थर्ड लॉ है, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। ओके, तो ये भी समझ लिया करो। ओके, डेफिनेशन है थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सेम आप लोग का फोर्स ऑफ एक्शन एंड फोर्स ऑफ रिएक्शन। ओके, चलो अब बात करते हैं, एक बंदा है, एक हम लोगों ने दीवार ले ली। ठीक है, अब इस दीवार में ये क्या करता है, मुक्का मारता है। ठीक है, फोर्स ऑफ एक्शन क्या हो गया, इसका मुक्का मारना। ठीक है, दीवार का उसके मुक्के पर प्रभाव डालना। ठीक है, मतलब रिएक्शन फोर्स लगाना। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, मतलब कि F21, जो कि होगी आप लोग की रिएक्शन फोर्स हो गई। अगर आप लोग देखोगे फोर्स ऑफ एक्शन और फोर्स ऑफ रिएक्शन दोनों फोर्स तो है इक्वल, बट डायरेक्शन क्या है, दोनों के अपोजिट डायरेक्शन दे रखे हैं। एक तो ये हो गया आप लोग का, डायरेक्शन क्या दे रखा है आप लोग को, अपोजिट दे रखा है। सेकंड पॉइंट क्या है आप लोग का, फोर्स ऑफ एक्शन क्या हो रही है, उसके मुक्के से दीवार पर। ठीक है, और फोर्स ऑफ रिएक्शन क्या हो रही है, उस दीवार से उसके मुक्के पर, मतलब ऑब्जेक्ट इधर डिफरेंट डिफरेंट है। फोर्स ऑफ एक्शन वाला ऑब्जेक्ट कौन सा है आप लोग का, वॉल। फोर्स ऑफ रिएक्शन वाला कौन सा, उसका मुक्का। ठीक है, उसका जो भी आप लोग का मुट्ठी है। ठीक है, वो समझ आया कि नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का, एक्टिंग ऑन डिफरेंट बॉडीज। फोर्स ऑफ एक्शन और फोर्स ऑफ रिएक्शन डिफरेंट बॉडीज पर एक्ट करते हैं। तो आंसर क्या आ गया आप लोग का, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोग का 2020 में पूछा गया था, फोर्स ऑफ एक्शन और फोर्स ऑफ रिएक्शन के बीच का जो एंगल है या कॉर्ड है वो कितना होता है। फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, इसको आप लोग कमेंट कर देना। ओके, चलो आई होप आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा। मैं फटाफट आप लोगों को बता देता हूं, अगर आप लोग देखोगे फोर्स ऑफ एक्शन ये, फोर्स ऑफ रिएक्शन ये, दोनों के बीच का जो एंगल है वो आप लोग का 180 डिग्री। क्वेश्चन आप लोगों को प्रीवियस ईयर पूछा गया इसलिए बता दिया। ठीक है, चलो फिफ्थ क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है, व्हेन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 300%, द मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय। जब हम लोग जो है गति ऊर्जा को बढ़ा दें 300 गुना से, ठीक है, तो पिंड का जो संवेग है, ठीक है, इधर संवेग करो, संवेग। ठीक है, वो आप लोग का कितना बढ़ जाएगा या कितनी वृद्धि आ जाएगी संवेग में। ठीक है, पिंड का जो है। अब बात करते हैं K1 क्या रहेगा आप लोग का 100%, सिंपल सी बात है। K2 की जब हम लोग बात करेंगे, अभी हम लोग किस में ले रहे हैं, परसेंटेज में ले रहे हैं। ठीक है, तो 300% बढ़ा दिया, इनिशियल कितना था 100 प्लस 300 कितना हो गया आप लोग का 400। इतना समझ आया कि नहीं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं K, तो K इक्वल टू क्या होता है आप लोग का P स्क्वायर बाय 2M के इक्वल, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, तो सिंपली K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आ गया P स्क्वायर। ओके, समझ आया कि नहीं। इधर आप लोगों को काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाया जा रहा है, मोमेंटम में चेंज पूछा है, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट क्या हो गया आप लोग का K हो गया। अब आप लोगों को परसेंटेज चेंज निकालने के लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, सिंपली क्या कर देना है, इधर K2 लिख देना, डिवाइड में K1 लिख देना, -1 कर दो, क्योंकि हमें चेंज निकालना है और परसेंटेज में निकालना है, इसलिए 100 का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, चलो तो अंडर रूट K2 आप लोग का 400, K1 आप लोग का 100 और -1 और मल्टीप्लाई में आप लोग का 100। ठीक है, तो 0 से 0 उड़ गया, अंडर रूट 4 मतलब कि 2 आ गया, 2 - 1 इज 1 और मल्टीप्लाई में क्या आ गया आप लोग का 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना, तो आंसर क्या आ गया आप लोग का 100% के इक्वल।
300% काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने पर जो पिंड का संवेग है वो आप लोगों का कितना बढ़ जाएगा, 100 गुना बढ़ जाएगा। वो कितना जाएगा, कभी कभी आप लोगों से ये भी पूछ लिया जाता है, ठीक है, इंक्रीज्ड बाय एंड इंक्रीज टू, इसमें डिफरेंस सीख लो, ओके, क्योंकि इधर आप लोग जो है कंफ्यूज होते हो, क्वेश्चन आप लोगों को आ रहा होता है बट आप लोग कंफ्यूज होते हो। जब भी आप लोगों से बोला जाए इंक्रीज्ड बाय मतलब कितना इंक्रीज हो गया, तो 100%, इंक्रीज टू कितना हो गया है, ठीक है, वो आप लोग का 200% होगा। इनिशियल तो 100% होगा ना, ठीक है। आप लोग का इधर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अगर 2 पूछा जाए तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो 6th क्वेश्चन करो। अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन विद कांस्टेंट स्पीड हैज अ कांस्टेंट, ठीक है, एक बॉडी है, ये मेरा सर्कुलर मोशन दे रखा है, कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है, तो बताओ भैया क्या इधर कांस्टेंट होगा। जब हम लोग वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी देयर आर 2 फैक्टर, एक तो मैग्नीट्यूड, ठीक है, एक इसकी दिशा जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन, सेम एक्सेलरेशन के लिए सेम डिस्प्लेसमेंट के लिए। बट काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो इधर केवल मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, और अगर हम लोग इधर बात करें तो ये आप लोग का कांस्टेंट स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड कांस्टेंट दे रखा है, तो डेफिनेटली हम लोग का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ओके, क्योंकि हम लोग को डायरेक्शन का नहीं बताया गया कांस्टेंट है या नहीं है, बट हम लोग को ये बोला गया कि हम लोग का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है। और मैग्नीट्यूड अगर आप लोग का वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का कांस्टेंट होता है, बट डायरेक्शन चेंज होने की वजह से ये तीनों के तीनों चेंज होते हैं, बट ऐसा काइनेटिक एनर्जी में नहीं होता है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। चलो 7th वाला क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। द वैल्यू ऑफ द जी ऑन द पोल, पोल्स पर अगर हम लोग जी का मान की बात करें या ध्रुवों पर जी का मान की बात करें, ये क्वेश्चन आप लोग का लगभग 2 से 3 बार आ चुका है, ओके। तो अगर हम लोग जी की बात करते हैं तो जी एट पोल विल बी मैक्सिमम, ठीक है, एंगल एट पोल्स, ठीक है। कभी ये भी पूछ लिया जाता है जो ध्रुव का एंगल होता है या फिर ध्रुवों पर जो एंगल होता है वो कितना होता है, ठीक है, तो वो क्या आएगा आप लोग का 90 डिग्री आएगा, ठीक है। चलो वो आप लोग को आगे पढ़ाया जाएगा, उसका टेंशन ना लो। अब बताते हैं हम लोग, आप लोग का जो जी सेंटर होता है, ठीक है, वो क्या आता है आप लोग का 0 के इक्वल आता है। जी इक्वेटर की जब हम लोग बात करते हैं तो वो 9.80 होता है, ठीक है, और जी पोल की बात करते हैं तो 9.81 होता है, ठीक है, केवल इतना डिफरेंस होता है। तो कभी आप लोगों से ये पूछ ली जाए कि मिनिमम कहां पर होता है आप लोग का अर्थ पर, तो वो सेंटर होगा ना कि इक्वेटर, ठीक है, इधर भी आप लोग गलती करते हो। तो आंसर क्या हो गया आप लोग का, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो मॉक टेस्ट को 1 से लेके 100 तक करोगे, पता चलेगा लास्ट में कि 25/25 कर सकते हो, ठीक है। क्या बोला है, 2 वायर ए एंड बी ऑफ सेम मटेरियल, 2 वायर दे रखे हैं, दोनों का जो मटेरियल है, ठीक है, पदार्थ है, वो क्या दे रखा है, समान दे रखा है। देयर लेंथ आर इन द रेशियो ऑफ 1:2, उनकी लंबाई जो है 1:2 के अनुपात में दे रखी है, ठीक है। उनकी जो व्यास है या फिर डायमीटर है वो 2:1 के अनुपात में दे रखी है। इफ दे आर पुल्ड बाय द सेम फोर्स, उन दोनों पर जो है समान बल से खींचा जाता है या फिर उन दोनों को समान बल से खींचा जाता है आप लोग का, देयर इंक्रीज इन द लेंथ विल बी इन द रेशियो, जो आप लोगों का लंबाई में वृद्धि होगी वो किस रेशियो में होगी, मतलब कि आप लोगों को डेल एल बताना है इसके रेशियो, पहले वाले वायर के लिए और दूसरे वाले वायर के लिए। यंग्स मॉड्यूलस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, सिंपली क्या होता है आप लोग का, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन के इक्वल, ठीक है। अब ये तो आप लोगों को पता होगा, प्रतिबल बट्टे विकृति, ओके, समझ आया कि नहीं। तो सिंपली आप लोगों का प्रतिबल क्या होता है, फोर्स ओवर एरिया के इक्वल, ठीक है, विकृति डेल एल बाय एल के इक्वल, ठीक है। अब इधर आप लोग का क्या आ गया, यंग्स मॉड्यूलस, ठीक है, ये तो इक्वेशन फर्स्ट हो गई। और इधर हम लोग जो है देखो फोर्स समान दे रखा है हम लोग को, तो चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। दोनों का लेंथ आप लोगों को रेशियो में दे रखा है तो L1 कर दिया, ठीक है। चेंज निकालना है, इसको भी हम लोगों ने डेल L1 कर दिया। और हम लोगों को जो है डायमीटर का भी रेशियो दे रखा है, ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने इधर 1 कर दिया। और हम लोग को जो है सेम मटेरियल दे रखा है, तो दोनों का जो यंग्स मॉड्यूलस होगा या फिर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा वो सेम होगा, ठीक है। अब हम लोग सेकंड वाले की बात करते हैं, तो सेम इधर y इक्वल टू क्या आ गया, f डिवाइड में a2 मल्टीप्लाई में आप लोग का डेल L2, इधर आप लोग का L2, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब दोनों को करोगे भैया डिवाइड, ठीक है, f से f, y से y, ठीक है, सिंपली आप लोग का डेल L1 y डेल L2 निकालोगे तो क्या आएगा, अब सिंपल सी बात है, इसको इधर ले जाओगे तो डेल L1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो इधर क्या आ गया आप लोग का L1 by L2 मल्टीप्लाई में आप लोग का A2 by A1, ओके। तो L1 by L2 मल्टीप्लाई में आप लोग का एक ही जगह क्या लिख दोगे, R2 by R1 का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू में क्या आ गया आप लोग का L1 by L2 क्या दे रखा है आप लोग को 1:2, और R1 by R2 आप लोगों को, सॉरी, ओके ना,
आप लोगों को डायमीटर का जो रेशियो दे रखा है, मतलब R1/R2 का जो रेशियो दे रखा है वो आप लोगों को 2:1 दे रखा है, ठीक है। तो इसको करोगे उल्टा, क्योंकि R2/R1 चाहिए हम लोग को, तो 1/2 का होल स्क्वायर। आंसर क्या आ गया? 1:8। अब बोलोगे कि डायमीटर का रेशियो दे रखा था, रेडियस में कैसा लगा दिया? देखो, जब हम लोग रेडियस और डायमीटर के रेशियो की बात करते हैं तो दोनों का रेशियो समान होता है, क्योंकि डिवाइड में सिंपल सी बात है, अगर आप लोग डायमीटर को रेडियस में चेंज करोगे, ठीक है, या फिर हम लोग रेडियस बोलेंगे तो रेडियस आप लोग का, सॉरी, डायमीटर विल बी इक्वल टू क्या होता है आप लोग का? 2r के इक्वल होता है, या फिर r इक्वल टू क्या होता है? d/2 के इक्वल होता है। तो ये 2 जो है इधर आप लोग का कांस्टेंट दे रखा है, कांस्टेंट का कोई फर्क नहीं पड़ता जब हम लोग रेशियो की बात कर रहे होते हैं। तो इधर हम लोग का जो आंसर रहने वाला है वो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो, मैंने आप लोगों को एक एक पॉइंट एक्सप्लेन किया है, इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा लेंथी लग रहा होगा, पर एक्चुअल में लेंथी नहीं है। डायरेक्ट आप लोग का हो जाता है। क्या करता है? डेल एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, और फटाफट से हम लोग आंसर निकाल लेते थे, ठीक है। चलो, 9th वाला क्वेश्चन करो फटाफट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल। जब हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मेटल की बात करते हैं तो हम लोग का जो आंसर हो जाता है वो अनंत हो जाता है या इनफिनिटी हो जाता है, ठीक है। 10th क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। टू सोप बबल हैव द रेडियस इन द रेशियो ऑफ 2:1। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एक्सेसिव प्रेशर इनसाइड देम? ठीक है, तो दो सोप बबल दे रखे हैं मेरे को, एक ये, और दो सोप बबल में आप लोगों को पता है दो फिल्म होती है, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं दो सर्विस होते हैं जब भी हम लोग सोप बबल की बात करते हैं। तो इधर आप लोग का जो एक्सेसिव प्रेशर है, ठीक है, वो सिंपली डेल पी इक्वल टू क्या आता है? 40/r के इक्वल, या फिर डेल पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r के इक्वल। तो डेल p1 बाय डेल p2 निकालोगे तो क्या आ जाएगा? r2/r1 के इक्वल, द रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो 2:1 हम लोग को r1/r2 दे रखा, r2/r1 निकालेंगे तो क्या आ गया आप लोग का? 1:2। देन योर आंसर विल बी ए, ठीक है। ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया, इसलिए मैंने कराया है। चलो, इसकी बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन की। टेम्परेचर ऑफ एन आयरन ब्लॉक इज 140 डिग्री फ़ारेनहाइट, इट्स टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल। तो इसका जो टेम्परेचर है सेल्सियस स्केल में क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है। इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोग का बनता है, ओके। चलो, अब बात करते हैं हम लोग किसकी, कि हम लोग को सी निकालना है, ओके। तो एफ इक्वल टू क्या होता है आप लोग का? 1.8 सी प्लस इधर आप लोग का आ जाएगा 32, ठीक है। सब ओके है? ओके। अब हम लोग को क्या करना है, इधर सिंपली f का जो वैल्यू दे रखा है वो 140 दे रखा है, विल बी इक्वल टू 1.8 सी प्लस इधर आप लोग का हो गया 32, 1.8 सी विल बी इक्वल टू 140 माइनस के 32, तो क्या आ गया आप लोग का? 108। तो c इक्वल टू क्या आ गया आप लोग का? 108 डिवाइड में आप लोग का 1.8, पॉइंट को हटा दो, 0 बढ़ गया। अब आप लोग इसको डिवाइड करोगे तो सिंपली c इक्वल टू क्या आ जाएगा आप लोग का? 60 डिग्री के इक्वल। तो इधर आप लोग का जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ओके। आगे चलें। ये देखो डायरेक्ट फॉर्मूला है, कुछ नहीं करना आप लोगों को। F इक्वल टू 1.8 सी प्लस 32, इसको याद रखो बस। चलो, 12th क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। व्हेन द टेंपरेचर ऑफ सोर्स इज इंक्रीजिंग देन द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन, ठीक है। इसको आप लोगों को करने की कोई जरूरत नहीं होती है, क्वेश्चन को डायरेक्ट याद रख सकते हो कि सोर्स का टेंपरेचर बढ़ाओगे एफिशिएंसी इंक्रीज करेगा। अगर सिंक का टेंपरेचर बढ़ाओगे तो डेफिनेटली आप लोग का जो एफिशिएंसी है कार्नोट इंजन का क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। अब क्यों डिक्रीज करेगा? सिंपल सी बात है। अगर मैं बात करूं आप लोग का जो सोर्स का टेम्परेचर है, ठीक है, सिंक क्या है आप लोग का? जो वेस्ट टेम्परेचर है, वेस्ट जो जा रहा है आप लोग का, वही तो है सिंक, ठीक है। तो अगर कार्नोट इंजन कम, आप लोग का जो एफिशिएंसी उसकी कम होगी, तो डेफिनेटली आप लोग का वेस्ट ज्यादा होगा टेम्परेचर, ठीक है। तो सिंक का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो एफिशिएंसी कम होगी, ठीक है। सोर्स का टेम्परेचर ज्यादा है तो डेफिनेटली एफिशिएंसी आप लोग की इंक्रीज होगी। अब बताते हैं इसको प्रैक्टिकली, ठीक है। सॉरी, प्रैक्टिकली बताती है, थ्योरेटिकली बताते हैं। ईटा इक्वल टू क्या होता है? 1 माइनस T2 by T1। T1 will be source, T2 will be sink, ठीक है। अब जब हम लोग इसको इंक्रीज कर रहे हैं तो T2 by T1 का जो रेशियो वो क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। इतना पता चल गया कि नहीं? ठीक है। और ये 1 में से माइनस हो रहा है रेशियो, ठीक है। अब रेशियो आप लोग का 0.96, ठीक है, 0.03, 0.02, ठीक है, यही तो होगा। अब ये डिक्रीज होगा तो फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने मान लिया 0.03 था, डिक्रीज हुआ तो कितना रह गया आप लोग का? 0.01, ठीक है। तो हम लोग पहले जो है 0.03 माइनस कर रहे थे 1 में से, तो आप लोग का कितना बच रहा था? 9.97। अब हम लोग कितना माइनस करेंगे? 0.01, तो अब कितना बचेगा? 9.99। तो देखो एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही है? तो सोर्स का टेम्परेचर बढ़ाओ, एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। तो इधर आप लोग का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। इधर आप लोग बहुत ज्यादा गलती करते हो, इसको देख लेना ढंग से।
are subjected to 2 SHM given by y1 equal to 6 cos omega t and y2 equal to 8 cos omega t. The resultant amplitude of the SHM is. अब ये बता दो किस किस का आंसर 10 आ रहा है, किस किस का आंसर 10 आ रहा है, ठीक है। जेन्युइनली कमेंट करना, ठीक है, जेन्युइनली कमेंट करना। अगर आप लोगों को वर्दी चाहिए सच में तो जेन्युइन कमेंट करना कि किस किस का 10 आया था आंसर। चलो अब सॉल्व करें तो a इक्वल टू क्या आएगा आप लोग का अंडर रूट में a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, ठीक है। इधर आप लोग का 2a1 a2 और इधर आप लोग का क्या आ गया cos 5, ठीक है। क्या हो जाएगा अब आप लोग का a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 और cos 5 की जगह क्या आ जाएगा आप लोग का cos 0। फेज देखो, फेज डिफरेंस कितना है 0 का, cos 0 का वैल्यू 1, देन क्या आ गया आप लोग का a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2। फॉर्मूला किसका बन गया आप लोग का a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन रहा है कि नहीं। तो क्या आ जाएगा इधर आप लोग का सिंपली अंडर रूट में a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और अगर रूट की बात करें तो 1/2 में होता है आप लोग का, तो रूट हटाओ 1/2, 2 से 2 कट गया तो a इक्वल टू क्या आ गया आप लोग का a1 प्लस a2। अब a1 आप लोगों को पता है 6 दे रखा है, a2 आप लोग को पता है 8 दे रखा है, आंसर क्या आ गया आप लोग का 14 के इक्वल। आंसर क्या आया आप लोग का बी ऑप्शन जो है करेक्ट आया। देखो जेन्युइनली कमेंट कर देना जिसका 10 आया था, ठीक है। इधर सीखने मिल रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग जो है जो आप लोग गलती करोगे मैं पहले ही बता दूंगा, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्सपीरियंस, ठीक है, पेपर देने का। पेपर दे रखे हैं मैंने, गलतियां मैंने भी की हैं और गलतियां जो आप लोग करोगे वो मेरे को पहले से ही पता है, ठीक है। तो कंप्लीट वॉच किया करो क्लास को, ठीक है। 100 के 100 मॉक टेस्ट लेना, 25/25 मैं दिलवा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। चलो 14th क्वेश्चन की बात करते हैं। द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी बिकम डबल, वेलोसिटी को 2 गुना करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी कितना गुना हो जाएगी। अरे सिंपल क्वेश्चन है यार, के इक्वल टू क्या होता है आप लोग का 1/2 mv स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। तो के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है बी स्क्वायर के इक्वल। वेलोसिटी को डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कितने गुना हो रहा है 4 गुना हो रहा है। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं आप लोगों को कम से कम आप लोगों को 10 से 11 क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं। मतलब अगर आप लोग पास होना केवल टारगेट है, ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे पास होने के लिए, ठीक है। बट आप लोगों को क्या किया जा रहा है, भटकाया जा रहा है, ठीक है। भटको मत, चीजों को समझो। चलो 15वां क्वेश्चन करते हैं फटाफट। इफ अ पॉइंट चार्ज q इज एनक्लोज्ड इन द क्लोज सरफेस, अब कोई भी चार्ज q दे रखा है हम लोगों को, ठीक है, एनक्लोज है किसी भी सरफेस में। देखो मैक्सिमम स्टूडेंट को ये जो क्वेश्चन होता है वो समझ में नहीं आता है। आप लोग क्या करते हो, इस क्वेश्चन को रटते हो बहुत ज्यादा, ठीक है। इसको आज समझा देंगे, अब रटना बंद कर दोगे आप लोग। देन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द सरफेस विल बी, ठीक है, क्योंकि मैंने भी रटा था एक टाइम पर, ठीक है, पर अब नहीं रटता मैं, ठीक है। चलो अब बात करते हैं द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द सरफेस, सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। अब जब हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं, विद्युत फ्लक्स की बात करते हैं, ठीक है, तो फाई इक्वल टू क्या आता है आप लोग का सिग्मा क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट के इक्वल। बस इस चीज से आप लोग समझ जाओ, क्योंकि आप लोगों को जो फॉर्मूला दिया जाता है बोर्ड्स में तो वो क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट दिया जाता है। तो इधर फिर आप लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हो। एक्चुअली इधर क्यू नहीं होता, सिग्मा क्यू होता है, ओके। तो सिंपली देखो आप लोग, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन अ क्लोज्ड सरफेस, मतलब बंद पृष्ठ में या बंद सतह में टोटल जो आवेश है, ठीक है, कुल जो आवेश है वो कितना है, क्यू है केवल। लो भैया क्यू लिख दिया मैंने, डिवाइड में क्या आ गया एप्सिलॉन नॉट। देख लो आंसर क्या बेटा आप लोग का बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अब आप लोग का डाउट हो रहा होगा सी क्यों नहीं, जीरो क्यों नहीं आया, ठीक है। देखो समझो, अब आप लोग का एक डाइपोल रख दिया गया। अब डाइपोल पर आप लोग को चार्ज पता होगा, सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज होता है, पर आप लोगों का अपोजिट इन नेचर होता है, मतलब नेगेटिव और एक पॉजिटिव होता है, ओके। अभी फॉर्मूला क्या होता है, ये डाइपोल के लिए, ठीक है। फाई इक्वल टू क्या होता है आप लोग का सिग्मा क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा क्यू की जब हम लोग बात करते हैं, सिग्मा का मतलब सम, ठीक है, जितना टोटल चार्ज है उसका सम कर दो, तो प्लस क्यू, ठीक है, प्लस इधर माइनस क्यू डिवाइड में एप्सिलॉन नॉट, द क्यू माइनस क्यू डिवाइड में एप्सिलॉन नॉट। क्या आ गया 0 डिवाइड में एप्सिलॉन नॉट, आंसर क्या आ गया 0, मतलब 5 विल बी इक्वल टू क्या आ गया आप लोग का 0, ओके। तो समझ आया कि नहीं कि जब भी हम लोग क्लोज्ड पृष्ठ में या फिर आप लोग बंद पृष्ठ में कोई भी डायपोल को रख देते हैं, ठीक है, तो उसका फ्लक्स या फिर विद्युत फ्लक्स 0 क्यों हो जाता है, ओके। चलो डायरेक्ट क्वेश्चन रटने वाला है। इलेक्ट्रिक कैपेसिटी ऑफ अर्थ, अर्थ को हम लोग एक स्फीयर मानते हो, स्फीयर के लिए आप लोग का कैपेसिटेंस का C इक्वल टू क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r के इक्वल, ओके।
4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/9 into 10⁻9, आर का वैल्यू आप लोग का 6.4 into 10⁻6। भैया सॉल्व करो, आंसर आप लोग का 711 माइक्रोफैराड के इक्वल आ जाएगा। डायरेक्ट याद करने वाला क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन नहीं करना होता, और जिसको सॉल्व करना है वो सॉल्व करने बैठो, क्योंकि क्वेश्चन आप लोग का प्रीवियसली पूछा गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ वायर, वायर का जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो किस पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, फटाफट हम लोग जो है इसको कर लेते हैं। चलो स्टार्ट करें क्वेश्चन को। अब जब हम लोग बात करते हैं तो R इक्वल टू क्या होता है, रो L ओवर A के इक्वल होता है, और इससे आप लोग समझते हो कि ये जो आप लोग का रो है या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो आप लोग का रेजिस्टिविटी है आप लोग का, ठीक है, प्रतिरोधकता है आप लोग का। ओके, वो किस पर डिपेंड कर रही है आप लोग की, रेजिस्टेंस पर, प्रतिरोध पर, लंबाई पर, ठीक है, और एरिया पर। एक्चुअली ऐसा है नहीं, ना इस पर डिपेंड कर रहा है, ना इस पर, ना इस पर। रो की जब हम लोग बात करते हैं, इट्स डिपेंड ऑन नेचर ऑफ वायर, या फिर हम लोग बोल सकते हैं मटेरियल। ठीक है, जिस भी प्रकार का आप लोगों को वायर मिला है, ठीक है, उसके नेचर पर रो डिपेंड करेगा। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों को। ठीक है, सेकंड आप लोग का टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रो बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाओगे तो रो घटेगा, फॉर मेटल्स ओनली। ठीक है, या फिर कंडक्टर ओनली। ओके, आंसर क्या हो गया आप लोग का, डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया एंड द मास ऑफ द वायर। ना तो लंबाई पर, ना क्षेत्रफल पर, ना द्रव्यमान पर। ठीक है, चलो 18th क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन प्रीवियसली पूछा गया है। ठीक है, देखो जितने मैंने आज क्वेश्चन कराया वो प्रीवियसली पूछ लिए गए हैं क्वेश्चन। ओके, अब किरचॉफ के सेकंड नियम की जब हम लोग बात करते हैं तो किस पर आधारित है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, ऊर्जा के संरक्षण पर। समझ आया कि नहीं, तो आंसर क्या आ गया आप लोग का, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट लॉ की बात करते हैं तो आप लोग का सिंपली किस पर हो जाएगा, आवेश पर, चार्ज पर। ठीक है, चलो 19th question on your screen. The work done in rotating the magnetic dipole M at 180 degree angle with respect to the direction of magnetic field B will be. Okay, तो जब हम लोग बात करते हैं, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन B हो गया मेरा। ठीक है, ये मेरा जो है मैग्नेटिक डाइपोल हो गया। समझ आया कि नहीं, आप लोग का आगुड़ हो गया। ठीक है, बल सॉरी चुंबक आगुड़। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का M। अब ये इनिशियली किस पे था, मतलब फाई 1 क्या था, 0 डिग्री। अब इसको घुमा के कहाँ रख दिया गया, इधर। अब एंगल कितना है, 180 डिग्री, यही तो बोला गया है। तो फाई 2 कितना हो गया आप लोग का, 180 डिग्री। इधर मेरे को क्वेश्चन ही करना है, क्या पूछा गया है, इधर आप लोग का वर्क डन पूछा गया है। वर्क डन का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है आप लोग का, क्या होता है भैया फॉर्मूला, MB 1 माइनस cos फाई। ठीक है, बट अगर आप लोग देखोगे तो cos 0 का वैल्यू आता है 1। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे केवल cos फाई की। MB 1 माइनस cos 180 डिग्री। आंसर क्या आ गया आप लोग का, MB इधर 1 माइनस -1। आंसर क्या आ जाएगा, सिंपली आप लोग का 2 MB के इक्वल। ओके, देन हम लोग का जो आंसर है वो वीक ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 20 वाला क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर। इफ द डायरेक्शन ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इज नीदर अलोंग नॉर परपेंडिकुलर टू दैट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड देन ऑर्बिट विल बी। देखो इधर आप लोग के 3 केसेस बनते हैं, वो मैं फटाफट से आप लोगों को बता देता हूं। जब आप लोग का सरल रेखा हो, ठीक है, या फिर स्ट्रेट लाइन पाथ हो। ठीक है, एक आप लोग का बनता है परपेंडिकुलर, लंबवत। ठीक है, और एक आप लोग का बनता है हेलिक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्पिल। ठीक है, मतलब छल्लेदार। समझ आया कि नहीं, जब स्ट्रेट जा रहा है, ठीक है, मतलब कि जैसे कि ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, और जो आप लोग का पार्टिकल है वो भी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, देन आप लोग का जो एंगल होगा वो 0 डिग्री। ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है देन एंगल विल बी 90 डिग्री। ठीक है, अगर इसके किसी कोण पर जा रहा है इस प्रकार से, ठीक है, किसी एंगल थीटा पर, जो एंगल थीटा है वो 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। ठीक है, तो आप लोग का जो पाथ बनेगा वो हेलिक्स पाथ बनेगा, मतलब थीटा विल बी ग्रेटर देन 0 लेस देन 90 डिग्री। तो इधर क्या बोला है, ना तो आप लोग का अलोंग मतलब कि स्ट्रेट लाइन है, ना तो आप लोग का परपेंडिकुलर है, तो बचा कौन सा, हेलिक्स। आंसर क्या आ गया आप लोग का, अ हेलिक्स पाथ। ठीक है, यहाँ पर बोल सकते हैं किसी एंगल पर जा रहा है, ना 0 डिग्री पर ना 90 डिग्री पर। चलिए 21 क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। इफ द पोजीशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट इन अ कॉन्केव मिरर इज बिटवीन द फोकस एंड द पोल द इमेज ऑब्टेन्ड विल बी। देखो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है, क्योंकि एक यही कंडीशन है कॉन्केव मिरर में। ये मेरा कॉन्केव मिरर हो गया, ठीक है, ये मेरा पोल हो गया, ये मेरा फोकस हो गया। जब भी पोल और फोकस के बीच में मैं ऑब्जेक्ट को रखता हूं, देन मेरा जो इमेज बनता है बिहाइंड द मिरर, मतलब वर्चुअल हो गया इमेज पहला तो।
ऑब्जेक्ट से बड़ा मतलब एनलार्ज इमेज हो गया, ठीक है। दो चीजें मिल गई कि नहीं, तो सिंपली आप लोग को दो चीजें मिल गई, तो आप लोग का आंसर ए हो गया, आभासी और बड़ा इमेज बनेगा, ठीक है। और एक और बता देते हैं भैया, इरेक्ट, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं सीधा इमेज। ओके, इमेज आप लोग का कैसा होगा, सीधा होगा, इरेक्ट होगा। चलो, आफ्टर हाउ मेनी हाफ लाइफ विल द नंबर ऑफ द एटम ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल बिकम 25%, मतलब कितनी हाफ लाइफ गुजर जाए, जो 100% अमाउंट था, ठीक है, किसी भी रेडियो एक्टिव मटेरियल का, वो कितना रह जाए, 25% रह जाए, ठीक है। इसके लिए आप लोगों को फॉर्मूला यूज नहीं करना है, फॉर्मूले में नहीं जाना है, सिंपली करो 100%, एक हाफ लाइफ 50%, एक और हाफ लाइफ 25%, ठीक है, 25 भी पूछा गया है, तो एक लाइफ इधर होगी, एक हाफ लाइफ इधर होगी, ठीक है। टोटल कितनी हाफ लाइफ होगी आप लोग की, 2। आंसर क्या आ गया आप लोग का, 2, बी ऑप्शन आप लोग का करेक्ट हो जाएगा, कुछ नहीं करना था इसमें, ठीक है। चलो, अब बात करते हैं विच लेंस इज यूज्ड टू प्रिवेंट मायोपिया। जब भी हम लोग मायोपिया की बात करते हैं, तो मायोपिया में क्या होता है, शॉर्ट साइटेडनेस होता है, ठीक है। तो जो हम लोग मिरर प्रयोग में लेते हैं वो कौन सा होता है, कॉनकेव मिरर होता है। समझ आया कि नहीं, ठीक है। छोटी बीमारी कॉनकेव, बड़ी बीमारी कॉन्वेक्स। चलो, अगला क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। जब हम लोग नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की बात करते हैं या असंरक्षित बल की बात करते हैं, तो कौन सा बल होता है, जो पाथ फॉलोअर पर डिपेंड करता है, जो पाथ फॉलो किया गया है। जब हम लोग बात करें ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक या मैग्नेटिक फोर्स, तीनों की तीनों आप लोग की कैसी हैं, कंजर्वेटिव फोर्स है, ये पाथ फॉलोअर पर डिपेंड नहीं करती हैं। तो बची कौन सी आप लोग की, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब देखो, जैसे कि कोई भी ब्लॉक है, इसमें अगर मैं फोर्स एफ लगा रहा हूं, ठीक है, अगर इसका डायरेक्शन या फिर एक्सेलरेशन इस साइड है, ठीक है, या फिर मोशन आप लोग का इस साइड है, तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा वो अपोजिट डायरेक्शन लगेगा, क्योंकि ये क्या करता है, अपोज करता है किसका, मोशन का। आंसर क्या आ गया आप लोग का, घर्षण बल, ठीक है। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आज की क्लास का आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है, द रेशियो ऑफ यू म्यू के बाय म्यू एल। जब हम लोग म्यू के की बात करते हैं, तो काइनेटिक या फिर हम लोग उसको डायनेमिक कोएफिशिएंट ऑफ डायनेमिक फ्रिक्शन भी बोलते हैं, और जब हम लोग म्यू एल की बात करते हैं, तो आप लोग का कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। समझ आया कि नहीं। तो सिंपली जब हम लोग बात करते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो वैल्यू होता है वो मैक्सिमम होता है, ठीक है। या फिर ऐसे समझ लो आप लोग, म्यू एस इज ग्रेटर देन म्यू के, ठीक है, इज ग्रेटर देन म्यू एस, ठीक है। ये स्लाइडिंग है इधर, म्यू स्लाइडिंग, ओके। मतलब कि आप लोग का जो स्टैटिक वाला है वो काइनेटिक से बड़ा होता है, कोएफिशिएंट है वो जो होता है, ठीक है। तो सिंपली इधर हम लोग को म्यू के बाय म्यू एल निकालना है, मतलब उल्टा निकालना है हम लोग को, तो लेस देन 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन आप लोग का करेक्ट हो जाएगा, ये रहा आप लोग का आंसर, ओके। इसी के साथ हम लोग जो है टोटल के टोटल 25 क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है, 25 क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। अब आप लोग को एक चीज कमेंट करनी है, जो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होती है, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोग को 2020 में पूछा गया है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, ये आप लोग को कमेंट करना है। ये आप लोग के लिए होमवर्क क्वेश्चन है, डेली आप लोग को एक होमवर्क क्वेश्चन मिलेगा जो कि रिलेटेड टू योर आप लोग का एग्जाम होगा, ठीक है। मतलब कि आप लोग का जो मॉक टेस्ट है उसमें से नहीं दूंगा, एक्स्ट्रा एक क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों को, और जो पहले पूछा गया है वो क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोग को, ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन में। तो कंप्लीट देखा करो। बाकी आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। क्लास अच्छा लगा है तो लाइक तो आप लोगों को पहले ही करनी है, ठीक है, और डेली आप लोग क्लास को 7 AM पर देखना है, ठीक है। लाइव देखोगे उतना फायदा आप लोग का होगा। लेसन जो है, जितनी भी क्लासेस आएंगी सारी प्री रिकॉर्डेड है, पर आप लोगों को लाइव दिखेंगे यूट्यूब पर, ठीक है, स्ट्रीम होगी लाइव, ओके। उसके बाद सेव हो जाएगी, सेव हो जाए तब भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है। जब सेव हो जाए उसका बस ये फायदा है कि आप लोग जब लास्ट में, ठीक है, जब रिवीजन करोगे, जैसे आप लोग, मैंने 7 मॉक टेस्ट करा दिए, तो मंडे को आप लोग उन 7 मॉक टेस्ट को 2x स्पीड पर रिवाइज भी कर सकते हो, ठीक है। केवल ये 100 कर लो, 25 आउट ऑफ 25 आप लोग के पक्के हैं, कोई नहीं रोक सकता। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बाकी की क्लासेस भी आप लोग इधर ही देखोगे, ठीक है, तो आप लोग को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, उसके बारे में आप लोग को बता चुका हूं, ठीक है। और बाकी हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, या फिर नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। तो आप लोग को इधर जो है केवल क्लास नहीं मिलेंगी, इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी मिलेंगी, ठीक है। जो आप लोग गलतियां करते हो पेपर में, वो गलतियां भी सुधारी जाएंगी आप लोगों की, ठीक है। वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या गलतियां करते हो, वो गलतियां आप लोग ना करो, ठीक है। जो एक्चुअली में फ्रेशर्स होते हैं, ठीक है, जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले होते हैं, वो ज्यादा गलतियां करते हैं, ठीक है। उनकी गलतियां सुधारना मेरा काम है, क्योंकि उन्हें गाइडेंस अभी तक नहीं मिली है। उन्हें गाइडेंस जो है मैं प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि एक्चुअली मैं पेपर पहले दे चुका हूँ, ठीक है। फुल गाइडेंस है मेरे पास, ठीक है, पेपर का फुल एक्सपीरियंस है, और भी चीजें आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी, ठीक है। और ये क्लास जो है डेली आप लोग का 7 AM पर आती रहेगी,
पूरे 100 दिन आप लोगों की क्लास आएगी, ठीक है। एक भी दिन आप लोग का गैप नहीं होगा बीच में अब, ठीक है। आप लोग का क्लासेस पहले ही बना के रख ली गई है, ठीक है। स्टोरेज में आप लोग की रखी हुई है, केवल अपलोड करना है, ठीक है, एंड स्केड्यूल करना है टाइम के लिए, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। और आप लोगों को क्लास जो है डेली मिलती रहेंगी, ठीक है। और बने रहिए इस चैनल के साथ, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। पीडीएफ आप लोगों को जो है जैसे ही आप लोग का क्लास 7 AM पर अपलोड हो जाएगा, उसके बाद आप लोगों को करेक्ट 9 AM पर आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी डेली के डेली, ठीक है, विद मॉक टेस्ट के नंबर के साथ। और लास्ट में हम लोग जो है टोटल 100 मॉक टेस्ट एक साथ दे देंगे, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।